दोस्तों, आप में से बहुत तो मुझे जानते ही होंगे। मैं हूँ रीटा, वही रीटा जिसने पैसे के लालच में बुड्ढे से शादी कर ली। अब ये जवानी की आग मुझसे बुझ नहीं रही। जो मैकेनिक मिला था उसने मुझे सिखा दिया कि जरूरी नहीं गाड़ी का ड्राइवर एक ही हो, बल्कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो ड्राइवर चेंज करने से ही सही चलती हैं। और उससे मिलने से लेकर अब तक मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है। आप जानना चाहेंगे? चलो शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। हमने वो पुराना घर सेल कर दिया था, तो अब हम अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए, जो मेरे हस्बैंड देव ने अपने एम्प्लॉय रवि से खाली करा लिया था। घर तो चेंज हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड देव की कंडीशन तो सेम जैसी ही थी। रीटा, अरे रीटा, रीटा, जल्दी चाय बनाओ, मैंने ऑफिस जाना है। आ रही हूँ। हम्म, हम्म। ये लो अपनी चाय, पी लो। रख दो, अभी गर्म होगी। गरम चीज तो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चाहे चाय हो या मेरी ये बातें मेरे हस्बैंड अक्सर अनसुनी कर देते थे, और आज भी यही हुआ। और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए, और मैं हमेशा की तरह आग की तरह सुलगने लगी। और ये सिलसिला हर रोज चलता। वो शाम को थके हारे आते, 2 मिनट में आउट होकर सो जाते। कैसा लगा? पहले जैसा ही। मैं फ्लैट के बारे में पूछ रहा हूँ। तेरा दिमाग एक ही चीज पे अटका रहता है। जो काम कंप्लीट ना हो, इंसान उसी बात पे अटकेगा ना। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी कैसे चल रही है? 3 महीने हो गए सर्विस को। गाड़ी सर्विस तो मांगेगी ही ना। ठीक है, कल उसे मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ। मैकेनिक के पास लेके जाने की क्या जरूरत है? मैकेनिक को घर में ही बुला लो ना। वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्या हुआ उसे? मैंने उसका नंबर लगाया था, उसका फोन ही लग रहा। कल किसी और मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ, ठीक है? सो जाओ। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ सोना ही लिखा है। वो कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सवेर होती है। ऐसी एक सवेर मेरी जिंदगी में भी आई। एक दिन मेरे हस्बैंड ने कोई जरूरी फाइल लेने के लिए अपने एक एम्प्लॉय को घर भेजा।
और वो पहली बार मिलते ही मेरी आंखों को पढ़ने लगा, मानो मेरी ज़रूरत को मेरी आंखों से पढ़ रहा हो। जी बोलिए। जी देव सर की फाइल घर पे रह गई थी, वो लेने आया हूँ। ओके, आइए जी। बैठिए। काश वो मेरे से फाइल की जगह कुछ और मांग लेता। मैंने उसे फाइल दी और फाइल पकड़ते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ को छूकर मेरे अंदर बलती आग को एक ज्वाला बना गया। जब तक मैं अपने दिल की बात उसे बोल पाती, तब तक वो जा चुका था। मगर अब मुझे उसे घर में फिर बुलाने की जल्दी थी और मैं हर रोज कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हस्बैंड के बैग से निकाल देती। ये लो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बाय। कुंडी लगा लो रीटा। ओके। हस्बैंड के चले जाने के बाद मैं दिन भर इंतज़ार करती कि कब वो पंकज को डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर भेजे। मगर शायद मेरे हस्बैंड की तरह उसके डॉक्यूमेंट्स भी कोई काम के नहीं होते थे। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक और स्कीम आई और मैंने उनका लंच ही नहीं बनाया। रीटा, हम्म। मेरा टिफ़िन दो यार। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने लंच नहीं बनाया। फिर मैं क्या खाऊंगा? तेरे को मालूम है ना कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता। मालूम है बाबा, मैं दोपहर तक आपका लंच बना के रखूंगी, आप अपने एम्प्लॉय को भेज देना, वो आके लंच ले जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। देव अपने एम्प्लॉय को घर भेजने के लिए मान ही गए और मेरा लक लग ही गया। मुझे अब इंतज़ार था लंच टाइम का कि कब वो आए और कब मैं उसे दोपहर होते ही मैं किचन में गई और लंच तैयार करने लगी। और फिर अचानक डोरबेल बजी और मेरी आंखों में एकदम से खुशी आ गई। आज मैंने ठान ही लिया था कि आज उसे ऐसे ही वापस नहीं जाने दूंगी। और फिर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। हेलो मैम। हेलो। मैम सर ने टिफ़िन मंगवाया है। आओ अंदर बैठो। थैंक यू। एंड मैम थोड़ा जल्दी कर देना, सर को ना बहुत भूख लगी हुई है। सर की भूख की फिक्र छोड़ो, पहले मेरी प्यास तो बुझाओ।
और ये सब तो एक ख्वाब ही था। काश ये सब आज सच हो जाए। डोरबेल के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे दिल को क्या हो गया है। देव को देखकर मैं एकदम सुन्न हो गई, मानो किसी ने बलती आग पर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या हुआ? क्या देख रही हो? आप अरे बाबा, अंदर तो आने दो। आइए। मैंने बोला था ना एम्प्लॉय को भेजने के लिए, खुद परेशान होने की क्या जरूरत थी। वो जो लड़का पिछली बार घर डॉक्यूमेंट लेने आया था, आज वो ऑफिस नहीं आया। क्यों? क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली उसके मकान मालिक ने आज ही उसे रूम खाली करने के लिए बोल दिया। वो कहीं और रूम देखने के लिए गया है। ओके। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही घर जाता हूँ और लंच करके आ जाता हूँ। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। अब करती भी तो क्या करती। फिर मेरे हस्बैंड के फोन पे कॉल आया। हाँ बोलो पंकज। सर मुझे रूम तो मिल गया, मगर वो 2 दिन तक खाली हो पाएगा, तो मुझे 2 दिन के लिए कहीं रहने का इंतजाम कर दो प्लीज। मैं कहाँ कर सकता हूँ, मेरे पास तो अब कोई और घर है नहीं। सर अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज मुझे अपने घर रख लो ना। सिर्फ 2 दिन की तो बात है सर, देख लो अगर हो सकता है सर। चल ऐसा कर, मैं देखता हूँ। तू ऑफिस पहुँच, वहीं मिलता हूँ मैं तुझे। ओके। ठीक है? ओके। क्या हुआ? वो पंकज को ना कोई रूम नहीं मिला। वो हमारे घर में 2 दिन रहना चाहता है। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? नहीं नहीं, जरूरत के टाइम पे अगर उस बेचारे की हम हेल्प करते हैं तो हमारे क्या जाता है। मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज भला किस चीज का होना था। ये तो कुआं खुद जलकर प्यासे के पास आ रहा था। हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं इस बात का इंतजार करने लग गई कि वो पंकज को लेके कब घर आए। आ गए आप? हेलो पंकज, कैसे हो? बस बढ़िया मैम, आप बताइए। इधर आओ। आ जाओ, इस रूम में अपना सामान रख दो। रीटा, इसके सामान की सेटिंग करवा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। पंकज? जी मैम बोलिए। हाँ वो मैं कहने आई थी, अगर तुम चाहो तो ये अलमारी यूज कर सकते। ठीक है मैम। एंड मैम वॉशरूम किधर है? वो रहा वॉशरूम सामने। ओके। अगर तुम चाहो तो मेरा वाला भी यूज कर सकते हो। नहीं नहीं थैंक यू मैम, मैं यही यूज कर लूंगा। एंड अभी मैं शावर ले लूं? ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है? ओके मैम। रीटा, हाँ जी। थोड़े राइस देना। पंकज, तुम कुछ और लोगे? जी 1 चपाती। रीटा, हाँ जी। पंकज के लिए एक और चपाती लेकर आना। लाई। ये लो राइस। पंकज, ये लो रोटी। थोड़ा आराम से, बहुत गर्म है। कोई बात नहीं मैम, मुझे गर्म चीज़ों को ठंडा करना अच्छी तरह आता है। पंकज ने तो शायद रोटी की बात की थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बात कर रहा है। उस रात मैं यही सोचती रही कि उसके पास कैसे जाऊं। मुझे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसके पास जाना होगा। फिर मैंने मन बना ही लिया और उसके पास जाने की ठान ली। मगर फिर मुझे लगा
कि अगर उसने शोर मचा दिया और देव को पता चल गया तो? मुझे आज की रात रुकना होगा और एक दिन और उसकी नीयत को समझना होगा। रीटा, हाँ जी। आज मैं ज़रूरी मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ ठीक है। और हो सकता है कि मैं आज रात को वापस ना आ पाऊँ। तुम फिक्र मत करना, ओके? ओके। और पंकज कितने बजे जाएगा ऑफिस? वो तो अभी तक सो रहा है। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है लास्ट सैटरडे को हमारा ऑफिस क्लोज रहता है और आज लास्ट सैटरडे है। सोने दो उसे। वैसे भी उसने पूरा महीना बहुत काम किया है। फिर क्या हुआ? अगर पूरा महीना काम किया है इसने, असली काम तो इसे अब करना होगा। देव के जाने के बाद मैं इंतजार करने लग गई कि कब पंकज रूम से बाहर आए और कब मैं उसे अपने दिल की बात बोल दूं। मगर पंकज न जाने मेरी इस हालत से बेखबर था और गहरी नींद में अभी तक सो रहा था। मुझसे अब उसकी और ज्यादा वेट नहीं हो रही थी और फिर मैंने उसके रूम में जाने का फैसला किया। मैम, पंकज, उठ जाओ। कितना सोओगे? दोपहर होने को आई है। पर आज तो हॉलीडे है ना मैम, आज जल्दी उठ के क्या करना है? उठो ना, बहुत कुछ है करने को। चलो ठीक है, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। ठीक है, तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है? ओके। अब थोड़ी देर तक उसने बाहर आना था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आउच! आह! मैम क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आ गई। उफ! आओ सोफे पे बैठ जाओ। मुझसे चला नहीं जा रहा। आओ मैं आपको सहारा देता हूँ। सहारा वहारा छोड़ो, मुझे उठा के लेके जाओ। इधर उधर क्या देख रहे हो? उठाओ ना। मैम, ये सब क्या हो गया? जो होना चाहिए था। मतलब? कुछ नहीं, तुमने मेरी जरूरत पूरी कर दी और आगे से भी करते रहना। नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। वो तो बस गर्मी गर्मी में जो भी होता है अच्छा होता है। फिर भी मैम, आप मेरे सर की वाइफ और मैंने ये सब। सर की वाइफ हूं तो क्या हुआ? एक औरत तो हूं मैं। फिर भी मेरा कोई हक नहीं। एक बात बताओ, ऑफिस में जो काम आपके सर नहीं कर पाते तो उसे कौन करता है? जी मैं ही करता हूँ मोस्टली। तो फिर जब आपके सर के ऑफिस का काम आप करते हो तो घर का काम भी तो आपको ही करना होगा ना? जी मुझे भूख लग रही है। मुझे पता चल गया था कि पंकज अब शर्मा रहा था, मगर अब शर्माने से क्या होने वाला था? जो होना था वो तो हो ही चुका था।
पंकज अब भी मुझसे बहुत शर्मा रहा था, मगर मैं टिकटिकी लगाकर उसे देखी जा रही थी। मुझे लग रहा था कि पंकज से मुझे प्यार हो गया था। रात हो गई और मैं पंकज को अपने पास ही सुलाना चाहती थी, मगर वो अपने रूम में जा चुका था। मैं भी अजीब हूं ना, क्योंकि कुएं के पास प्यासे को ही जाना पड़ता है, तो मैं खुद उसके रूम में चली गई। मैम, आप सोए नहीं अभी? सोएंगे ना हम दोनों एक साथ। मैम आप उस रूम में सो जाओ ना, दिन में हो तो गया सब। क्या हो गया? इतने सालों की प्यास एक गिलास पानी पीने से बुझ सकती है क्या? अगर सर आ गए तो? नहीं आएंगे, वो आ गया फोन उनका। मगर वगर कुछ नहीं। अपने सर की बात मानते हो ना, तो मेरी भी माननी पड़ेगी। अगली सवेर मेरे लिए पहले से बहुत अलग थी। मेरा शरीर मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था। पंकज नहीं जानता था कि उसने मेरे दिमाग से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। वो तो रात की थकावट की वजह से अभी तक सो रहा था, मगर मुझे तो कोई थकावट भी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि मैं तो पहले से ज्यादा फ्रेश महसूस कर रही थी। हम दिन भर एक साथ बैठे बातें करते रहे और इतना बड़ा दिन न जाने कैसे एक पल की तरह निकल गया। और शाम हो गई और मुझे था कि देव आज भी वापस ना आए और मुझे जिंदगी जीने के लिए एक और रात मिल जाए, मगर मेरी किस्मत इतनी तेज नहीं थी। आ गए आप? हाँ। आइए आइए, रीटा, पानी लाओ। अभी लाती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। और पंकज, बोर तो नहीं हुए? अरे बोर कैसे होता मेरे होते हुए? हमने कल मैच लगाया लूडो का, है ना पंकज? हाँ जी, 2 मैच लगाए थे और दोनों मैडम जीत गई।
चलो बढ़िया, बोर नहीं हुए, अच्छा टाइम पास हुआ। अच्छा रीटा, कल तुम्हारी गाड़ी सर्विस करवा दूं? नहीं, गाड़ी ठीक ही चल रही है, बहुत अच्छी पिकअप है। तुमने कब चेक की? पंकज से चेक करवाई थी कल। अच्छा, सही चल रही है गाड़ी? हाँ जी, गाड़ी तो ठीक ही चल रही है। देखा, मैंने कहा था ना, ड्राइवर बदलने से गाड़ी ठीक हो ही जाती है। पंकज ने मुझे मैकेनिक जितना ही प्यार दिया और मैं भी बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। रीटा, रीटा, सोगी क्या इतनी जल्दी? हाँ, वो मुझे नींद जल्दी आ गई थी। अरे इतनी जल्दी क्यों सोगी? अभी तो हमारा काम पेंडिंग है। काम तुम्हारा पेंडिंग है, मेरा नहीं। क्या बोला? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मुझे देव के साथ अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, तो मैं सोने की एक्टिंग करने लग गई। रीटा, हाँ जी। मेरा खाना पैक हो गया? हाँ जी, ला रही हूँ। ओके। ये लो आपका टिफिन, आपके बैग में डाल दूँ? हाँ डाल दो। अरे वाह पंकज, आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू मैम। एंड सर, मैं सोच रहा था कि अपना बैग साथ में ले चलूं, फिर ऑफिस के बाद मैं उधर से रूम के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है। इतना सामान ऑफिस में कहाँ कैरी करते फिरोगे? शाम को जाते टाइम अब हमारे घर से ले जाना। हाँ सही कह रही है, जाते हुए कैरी कर लेना। ठीक है? ठीक है सर। ओके बाय, हम चलते हैं। ओके बाय। ये भी अच्छा हुआ कि देव ने खुद उससे बैग घर में ही छोड़ने को बोल दिया। इसी बहाने आज मुझे उससे मिलने का एक और चांस मिल जाएगा। दोपहर के बाद मैं वेट करने लगी कि कब पंकज आए और कब मैं उसे अपनी बाहों में ले लूं। शायद उसने ऑफिस के सारे काम कंप्लीट करके आना था। और उसकी वेट करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 4 बजे डोरबेल बजी और मेरी नींद खुल गई। जब मैंने डोर ओपन किया तो पंकज सामने खड़ा था। पंकज, आ गए तुम? हाँ मैम, वो बैग लेने आया था। अरे बैग बाद में उठा लेना, पहले मुझे तो उठा लो। अरे मैम, सर आ गए। रीटा, हाँ जी। कहाँ हो? पानी दो मुझे। पानी पीने को कौन सा रेस लगा कर आए हो? अच्छा सुनो मेरी बात, जब भी सर कुछ भूल जाए ना तो तुम ही लेने आओगे, ठीक अगर है? किसी और को भेज दिया तो? रीटा। हाँ जी, ये बुढ़ा भी ना तुम ही आओगे, समझे? जी मैम। क्या कर रही थी रूम में? वो पंकज का सामान निकलवा रही थी। अरे बाबा, मुझे पानी तो दो। ला रही हूँ बाबा, थोड़ा सब्र तो करो।
दिन पंकज अपना सामान लेकर चला गया और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझसे कुछ छिन गया हो। मुझे बहुत खाली खाली सा फील हो रहा था। रात हो चुकी थी मगर मुझे पंकज की ही याद सताए जा रही थी। रीटा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम किसी बात को लेके परेशान हो। बस ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड फ्रेश कर देता हूँ। नहीं, आज नहीं। यार कितने दिन हो गए, तुम ऐसे ही टाल मटोल कर देती हो। बात क्या है? कुछ नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दो। ऐसा लग रहा था कि देव को मुझ पे शक हो रहा है। मेरा दिल किया कि मैं एक बार देव को खुश कर दूं, मगर किसी और को गर्मी देने के चक्कर में खुद रात भर आग बनकर जलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है और मैंने उन्हें इग्नोर करना ही ठीक समझा। रीटा, रीटा, ओ रीटा, कहाँ खोई हो? कब से आवाज दे रहा हूँ। कहीं नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी, पहाड़ों को देख रही थी। अच्छा, पहाड़ों पे जाने का दिल कर रहा है। कोई बात नहीं, बना लेते हैं 1-2 दिन का प्लान। थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा सारा दिन घूमकर। अगर दिन में ना हुआ तो रात को कर दूंगा। अच्छा चलो, ब्रेकफास्ट दो मुझे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। देव तो अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, मगर मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। बस दिल कर रहा था कि देव को साफ साफ बोल दो कि मुझे पंकज चाहिए, मगर मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। फिर मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाने लगे तो उनका एम्प्लॉय रवि आ गया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। रवि, तुम यहाँ ऑफिस नहीं गया आज? सर एक गुड न्यूज़ थी तो सोचा आप मिलकर ही बताऊं। हाँ हाँ बताओ। सर वो मिस्टर बत्रा वाला टेंडर अभी हमें मिल गया है। अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। जी सर। सर हमें एग्रीमेंट साइन करने आज ही अहमदाबाद जाना होगा। कोई बात नहीं, अभी निकल चलते हैं। तुम अपना बैग लेके एयरपोर्ट पहुंचो। जी सर। पर सर एक बात और पूछनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर आप पता नहीं क्या सोचोगे। रवि, झिझको मत, बोलो यार। सर आप तो जानते हैं जैसे मैंने अभी अभी न्यू फ्लैट लिया है। हाँ। तो सर मेरी वाइफ उस एरिया में सेफ महसूस नहीं करती। सर मैं चाहता था कि वो एक रात के लिए मैम